बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक रहमतों बरकतों वाला मुक़द्दस महीना, मगर अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में इसकी आमद के साथ ही हम देख रहे हैं कि लूट मार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, भिकारी माफिया, चोरी चकारी का सीज़न भी शुरू हो जाता है और सूबाई हुकूमतों के दावों की कलई भी खुल जाती है। इस वक्त शहर क़ायद में जराइम के बढ़ते हुए आदाद शुमार लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। सूबाई हुकूमत और पुलिस स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हैं। भिकारियों के जत्थों ने शहरियों के नाक पे दम कर रखा है। इस वक्त शहर का सबसे बड़ा चैलेंज नाज़रीन स्ट्रीट क्राइम ही है। वारदातें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल के पहले 3 महीनों में मोबाइल स्नैचिंग और लूट मार पर मुज़ाहमत से 37 अफराद कत्ल हो चुके हैं और शहरियों से लूटी हुई अशिया की मालियत अगर अंदाज़ा लगाया जाए, उसका तखमीना लगाया जाए तो 3.25 अरब बनती है। क्यों सूबाई हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं है, बात करेंगे आज के शो में। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाउंडर CPLC सिक्योरिटी एक्सपर्ट जमील यूसुफ साहब। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे रेहान साहब, और इसके अलावा हमने एडिशनल साबिक IG हमारे साथ होंगे गुलाम कादिर थेबो। जमील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, यकीनन हम जब भी बात करते हैं कराची में शहर क़ायद में जो स्ट्रीट क्राइम की रेशो होते हैं, स्टैट्स होते हैं, उस पर हमने हमेशा बात की है, सिक्योरिटी लैब्स में हमेशा बात की, लेकिन सर क्या वजह है कि ये 3 महीने का जो फिगर मैंने निकाला है, जो कि CPLC के रिकॉर्ड में 98% केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जराइम के, जबकि हुकूमत जो है वो कुछ और बताती है कि जी इतने स्ट्रीट क्राइम नहीं है और तमाम सिचुएशन काबू में है। जी सर। नहीं, ये तो हर वक्त कॉन्ट्रोवेंशन तो रहा है एक्चुअल फिगर्स, डेटा मैनेजमेंट का और पुलिस के डिनायल ऑफ फिगर्स का। बट मेरा तो कंटेंशन ही हर वक्त अलग होता था कि हमें क्राइम फिगर से घबराना नहीं चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारी परफॉर्मेंस क्या है, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, क्या हमने तैयारी की हुई है, क्या हम प्रॉपर SOPs मेंटेन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट पे या नहीं किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। ये नहीं समझते हैं कि अगर ये चीज बेहतर हो जाए तो इतनी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी कि आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, हर बच्चा जा रहा है स्कूल, कार्ड लेके जा रहा है। देखिए क्या जरूरत है, ठीक जमाने में कोई कार्ड साथ में चलने की जरूरत नहीं होती थी इसी। तो आप देखिए बिलियंस ऑफ रुपीज सिर्फ जा रहा है इन डबल सिक्योरिटी। कोई मुल्क में इतने गार्ड लेके नहीं घूमता कोई भी सिविलियन। ओके, और हमारे यहाँ तो अब ये बिल्कुल एक जरूरी जेवर की तरह हो गया है साथ में कि अगर सिक्योरिटी लेना है तो गार्ड रखें, घर पे हो बाहर के उनमें मैक्सिमम अलार्म सिस्टम्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस है, ये प्रमोट करें। ये चीज एक सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट है। हम कैमरास नहीं लगा रहे। अभी फिर वापस देखा आपने 2-3 दिन पहले अखबार में आया, इतने बिलियन रुपीज खर्च कर रहे हैं कैमरास में। ये कम से कम मेरा ख्याल है 6ठी दफा कैमरा लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, ये पहली जो 5 दफा लगे वो कहाँ गए कैमरा, क्या हुआ, उसके मेंटेनेंस का क्या हुआ, परफॉर्मेंस क्या हुआ। हालांकि कि ये चीफ मिनिस्टर का विजन था और उसने IT मिनिस्ट्री भी बनाई। जिसमें प्रोविंस में IT मिनिस्ट्री हो तो उसको सारा ये काम सौंप दे सकते हैं कि बिकॉज अगर IT मिनिस्ट्री है तो इस सारी चीज की मैनेजमेंट करें, मेंटेनेंस करें, उसका बजट हो, कैमरास लगे। और अभी तो बड़े सेंसिटिव और एक्टिव कैमरास आ गए हैं, इंटेलिजेंट कैमरास कहते हैं। लॉज चेंज हो गए। अब ये हो गया है कि मैजिस्ट्रेट्स वो लोग जो हैं, ये कैमरा की फिल्म देने का मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेशन देता है तो डेटा एविडेंस में भी जाता है कोर्ट में। तो आपको सिविलियंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कैमरा ने कैप्चर किया है आपकी शक्ल क्राइम करते हुए और उसका स्क्रिप्ट अटेस्टेड है बाय द मैजिस्ट्रेट और लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है, तो आप देखिए कन्विक्शंस भी 100% होगी। तो 2 चीज में कॉन्सेंट्रेट करना, एक कन्विक्शन जो हमारा पैथेटिक है, मेरा ख्याल है 1-2% भी नहीं है हमारी कन्विक्शन, तो चोर तो घबराता ही नहीं है। अगर 4-6 महीने जेल में रहना है या 3 महीने रहना है तो क्या मसला है, बेल मिल जाती है। आप बेल कैश बेल पर नहीं रखते हैं, आप बेल बॉन्ड सही नहीं रखते हैं, उसमें जाली काम होता है। आप लॉयर, जज, जाली डॉक्यूमेंटेशन सब चीज करा सकते हैं एट अ प्राइस। ओके, तो फियर ऑफ लॉ तो रहा ही नहीं। ना लॉ का फियर है, ना टेक्नोलॉजी का फियर है, ना आपकी प्रिपेयर्डनेस है। तो इसकी वजह से क्राइम ऊपर नीचे कम हो गया। तो मेहरबानी, शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा ख्याल
फिर भी। लेकिन जमील साहब, ये तो हर रमजान में हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं। अभी तो सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं, ये नया साल शुरू हुआ है, 3 महीने में सर ये जो मोबाइल स्नैचिंग हुई है या डकैती हुई है, इसमें जो रेजिस्ट किया है शहरियों ने, 37 अफराद सर जान से चले गए। हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से जब बात करो तो उनके पास तो बस एक ही बात होती है कि जी पुलिस और अवाम जो है वो मिलकर इस फोरम पे आके फाइट करें। सर अवाम क्या करे? अवाम तो अब बेचारे इतने तंग आ चुके हैं कि अपनी जान पे रिस्क लेके अपनी कीमती असासों को बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम का विटनेस कोई नहीं आता, और आपने लॉज भी नहीं चेंज किए, आप टेक्नोलॉजी पर नहीं गए। कौन आएगा? अगर किसी की मोबाइल चोरी हो गई 10-12, क्या वो 10 दिन 6 महीने तक कोर्ट में चक्कर लगाएगा गवाही देने के लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसलिए क्रिमिनल्स बड़े आराम से स्नैचिंग कर लेते हैं स्ट्रीट क्राइम में, बिल्कुल स्कॉट फ्री जाते हैं। जो अच्छे केसेस होते हैं उनको बनाते हैं, वो भी एक्विटल्स में चले जाते हैं। तो आप बताइए इनमें क्या होगा? तो वही मैंने कहा ना, इसमें टेक्निकल एविडेंस चाहिए, आपके लॉज के अमेंडमेंट चाहिए। आप हर एक को अगर आप ये इन लॉ एंड ऑर्डर, देखिए असेंबली का काम क्या है, एमपीएस का क्या काम है? लॉ की इन्फोर्समेंट करना। हमारे एमपीएस सब बाकी काम करना चाहते हैं, ये सिवाय इसके उनको दूसरे हर चीज में, हर दूसरे के काम में इंटरफेयर करना है, लॉज को स्ट्रेंथन नहीं करना है, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं देनी है, पब्लिक को सर्व नहीं करना है। तो ये अनफॉर्चुनेट ट्रेंड चल रहा है। तो उसको जब तक ये चेंज नहीं करेंगे, हमें देखिए हमने क्या किया था सीपीएलसी में, किडनैपिंग फॉर रैंसम, जो इतना बड़ा सीरियस क्राइम आज कोलंबियन सिटी हो जाती है। अगर हम 88-89 में जैसे फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने सीपीएलसी बनाई, अगर नहीं बनाई होती तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होता। बिकॉज 98% किडनैपर्स को हमने जॉइंट विद द पुलिस, आर्मी इंटेलिजेंस, रेंजर्स, सबके साथ काम करके वाइप आउट किया। ठीक है, अफजल जी, अफजल शिगरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप फॉर्मर आईजी सिंध रहे, बहुत शुक्रिया अफजल साहब। अफजल साहब, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो एक हमें डाटा मिला है क्राइम, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, वो बहुत ही खतरनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन है। सिर्फ 3 माह के अंदर सर इस वक्त क्राइम स्ट्रीट जो है वो रिकॉर्ड पे पहुंचा हुआ है, पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर ये जो सूरत हाल नजर आ रही है, इसमें आपको कहाँ लूप होल्स नजर आ रहे हैं? क्या सूबाई हुकूमत सिर्फ दावे करती नजर आ रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है? क्या वजह है एकदम से ये स्ट्रीट क्राइम इतने बढ़ गए सर? ये स्ट्रीट क्राइम जो है, और ये जो खास तौर पर जो अर्बन क्राइम्स है, इट हैज ए पैटर्न, और उस पैटर्न को फिर जो ऑन ग्राउंड जो पुलिस है उसका काम होता है कि वो उसको एनालाइज करे और उसको फिर काउंटर करे। जमील साहब, अफजल शिगरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी, जमील यूसुफ साहब अभी बता रहे थे कि ये किडनैपिंग फॉर रैंसम ये बहुत खौफनाक किस्म का ऑफेंस है, और इससे बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हो जाएगा। और फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उन्होंने इसके ऊपर एक नया आइडिया दिया, सीपीएलसी को साथ हमारे साथ लगाया, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब हुआ। इसी तरह से स्ट्रीट क्राइम के लिए भी जरूरत है कि उसका एनालाइज करने के बाद उसको काउंटर किया जाए, और काउंटर करने के लिए हुकूमत का काम यह है कि जो फैसिलिटीज दे सकते हैं वो दे। आजकल ये स्मार्ट सिटी का कैमराज और बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमराज और पूरा सिस्टम जो है वो इन प्लेस है पाकिस्तान के बहुत बड़े शहरों में, लेकिन मेरा ख्याल है कराची का जो सिस्टम है, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि मेरा ख्याल है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि हमें इसमें एक मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन मैं उस चीज को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस आज भी इस काबिल है तो इस चैलेंज को देख सकती है, और अभी तक इस पे क्या कार्रवाई हुई है मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे आई एम नॉट करंट ऑन दिस। लेकिन ये जरूर है कि ये डूएबल चीज है, हो सकता है। जमील यूसुफ साहब से एडवाइस लें, ये माशाल्लाह हमारे इस वक्त के टॉप के एक्सपर्ट हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को काउंटर करने के लिए। मेरा ख्याल है ये जो एडवाइस देंगे उसको सामने रखें, तो कोई वजह नहीं। मैं बिल्कुल एडवाइस लूंगी। मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं
रेहान, उनसे मैं ज़रा कुछ सवालात और कुछ फैक्ट्स वगैरह ले लूँ। रेहान, कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी साहब, उन्होंने ये कहा कि बढ़ते हुए अदाद शुमार जो नज़र आ रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, वो कयास आराइयों पर मबनी है, फैक्ट्स इस तरह है नहीं। जबकि ये डाटा जो है ये हमें CPLC के रिकॉर्ड में मिला है, जिसमें 98% क्राइम जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। 5,982 मोबाइल जो हैं वो 3 माह में छीने गए हैं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं वो तकरीबन 11,000 का फिगर आ रहा है। कार्स जो हैं वो 477 हैं और 10,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं और 1,055 जो है वो छीनी गई हैं। अब ये तमाम फैक्ट्स जो है ये हमें CPLC में नज़र आ रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये किस तरह ये कराची पुलिस चीफ ने ये बयान दे दिया कि ये कयास आराइयों पर मबनी है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि क्या वजह है कि कराची को जो शहरी हैं वो थाने में जाके क्राइम रिपोर्ट, आप अपने थाने कल्चर देखें, लोग जो है वो घबराते हैं वहाँ जाने में, थाने जाके किसी के साथ वारदात हो जाती है तो वो अपनी वारदात को रिपोर्ट नहीं कराता, क्योंकि उसको पता है कि जब वो थाने जाएगा तो उसको पुलिस जो है वो परेशान करती है। सबसे पहले एडिशनल आईजी कराची साहब जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो अपना गुलाम नबी मेमन साहब, इनकी जो पुलिस है बेहतर काम कर रही है, लेकिन थानों की सतह के ऊपर अभी तक जो है वो सूरत बेहतर नहीं हो सकी है जो होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि जहाँ स्ट्रीट क्राइम की बात है, स्ट्रीट क्राइम कराची में कोई नई बात नहीं है, ये कराची हो या पाकिस्तान के दीगर शहर या दुनिया भर में क्राइम होता है, लेकिन बात यह कि इसको रोकने के लिए इकदाम क्या किए जाने चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि कराची के अंदर जो कराची पुलिस है उसकी तादाद जो है, जो एडिशनल आईजी कराची ने चंद रोज पहले बताई, वो 58,000 है। 58,000 के अंदर 16,000 पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ सिक्योरिटी और स्पेशल ड्यूटीज़ के ऊपर तैनात किया हुआ है। यूँ मजमूई तौर पे जो शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस बनती है उसकी तादाद जो है वो 42,000 बनती है। 3 करोड़ वाली आबादी वाले शहर कराची के अंदर कि शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 42,000 पुलिस एहलकार, अगर आप रेशो लगाएं तो ये 720 शहरियों की हिफाजत के लिए एक पुलिस एहलकार बनता है। 2017 के बाद कराची पुलिस में, सिंध पुलिस में जो है वो भर्तियाँ नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात जो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की वजह हम देखते हैं उसमें है जो कराची के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी तादाद सिर्फ जो है वो 2700 है, जिसके अंदर से 900 कैमरे खराब हैं और जो दीगर कैमरे जो ऑपरेटिंग है उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। 2016 में IG सिंध एडी ख्वाजा ने हुकूमत सिंध को जो है एक लेटर लिखा था कि कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे 25,000 कैमरे जो है वो लगाए जाएं, लेकिन आज तकरीबन 6 साल गुजर गए, हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो कैमरे नहीं लगाए गए। जो अगर बात करें विफाकी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमत, दोनों हुकूमतों की कराची के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। कराची को क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पे एक बड़ा बजट होना चाहिए, कराची के अंदर CCTV कैमरे लगने चाहिए, मॉनिटरिंग सेल बनने चाहिए। सिर्फ 2 कमांड एंड कंट्रोल सेल कराची में मौजूद हैं, इसके अलावा CPLC अलग देखता है। तो मजबूत तौर पर अगर बात की जाए तो अगर हम पुलिस को हम क्रिटिसाइज करते हैं, पुलिस को क्रिटिसाइज इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत शहर की सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम कर रही है, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए। ठीक है अफजल शिगरी साहब, चूंकि आप भी रह चुके हैं सिंध में IG, सर ये जो मसाइल है, एक तो ये कि अवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत करती है। अब चले जी 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ये डोमेन आ गया आपके सूबों के ऊपर, लेकिन आप इदारों को माली वसाइल नहीं देंगे, अफरादी कुव्वत नहीं मुहैया करेंगे, तो फिर वो किस तरह परफॉर्मेंस करेंगे। बात वही आ जाए जो आपने थोड़ी देर पहले कही कि हम पुलिस को ज़्यादा ब्लेम नहीं दे सकते। सूबाई हुकूमत को जब हम इस प्रोग्राम के लिए उनसे कांटेक्ट किया तो वो आने को तैयार नहीं है, तो सर ये किस तरह मामला तय होंगे। ये तो फिर वही है, क्योंकि आपको पता है कि IG के ऊपर भी बड़े मसले मसाइल रहते हैं विफाक के साथ सूबे के, तो ये तो वो चाहते हैं, वही पॉलिटिकल आपकी आ जाती है, एफिलिएशन आ जाती है, आप सियासी भर्तियां करेंगे तो भी मसले हैं, और अगर पुलिस अपना काम करना चाहती है, फ्री हैंड लेना चाहती है, तब भी मसले हैं। तो फिर इस तरह तो यही सूरत हाल रहेगी। मैं समझता हूँ इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम पुलिस को रिफॉर्म करेंगे। ये कोई भी ना इनकी नीयत है और ना ये कभी करेंगे। मतलब ये आपका जो है PTI की गवर्नमेंट जो है, हम उम्मीद करते थे कि ये पंजाब में रिफॉर्म लाएंगे, वो रिफॉर्म नहीं लाए, बल्कि जो KPK का एक लॉ बनाया भी था इन्होंने जिसमें पुलिस को ऑटोनॉमी दी थी, उसको भी रिवर्स करने का सिलसिला शुरू हुआ है। और फिर बाकी सिंध और बलूचिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, ये तो 1861 के कानून के ऊपर वापस चले गए थे। बहुत हमने शोर मचाया तो फिर दोबारा एक कानून ले आए, लेकिन अगेन जिस तरफ आपने इशारा किया
कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का रास्ता फिर खोल दिया। ये सूट ही नहीं करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कि पुलिस को रिफॉर्म करके ऑटोनॉमस कर दे, और नतीजा आपके सामने है कि सिटीजन जो है वो सफर करता है। और कराची खसूसन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर है और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है। ये इनसिक्योरिटी की वजह से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारा मुल्क की जो है ये उस पर असर हो रहा है। चलो सर, एक तो चीज समझ में आती है, मगर ये अफराधी कुव्वत क्यों इतनी कम है? मतलब 3-3.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर, जिस तरह बता रहे रेहान के एक पुलिस एहलकार जो है वो तकरीबन 700-750 शहरी पर तैनात है, तो वो क्या परफॉर्मेंस देगा सर? और बिल्कुल ये इसका रेशियो जो है 1 to 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए अर्बन पुलिसिंग के अंदर। और यही वजह है कि वो जो ओवरवर्क है वो एक हद तक वो करता है काम, उससे आगे ऊपर नहीं हो सकता है और वो मुश्किल पैदा होती है। और फिर आप सिविल आर्म फोर्सेस ले आते हैं, फिर आगे पीछे और नई फोर्सेस क्रिएट करते हैं और आप उसके ऊपर जो है रिसोर्सेज को जाया करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और मैं ये भी समझता हूँ कि कराची की पुलिस जो है वो बिल्कुल सिंध पुलिस से अलग करके ये रहता है इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा एक एडवाइस दी है। जमील साहब, हम पहले भी बात कर चुके हैं, महकमा पुलिस ले लें, प्रोसिक्यूशन ले लें, अदालती निज़ाम ले लें, इन तमाम में जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इमरान खान साहब आए थे तो बड़े दावे किए थे, पंजाब में वो KPK वाला एक लाना चाह रहे थे। नासिर दुरानी, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस नसीब अता करे, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल भी हो गया है, तो उनको भी लेकर आए। मतलब लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कितने चीफ सेक्रेटरी बदले, कितने IGs तब्दील किए। तो ये तो फिर विफाक का तो ये तो रहा इम्तियाज है, तो फिर सूबे तो फिर बड़ा रिलैक्स है, फिर उनको भी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है जैसे शिकरी साहब ने कहा, और बिल्कुल एक सही एनालिसिस है। अभी तो आप पुलिस को तो पूछे ही नहीं क्यों लॉ एंड ऑर्डर सही है या नहीं है, आपको पूछना ही पॉलिटिशियंस को चाहिए। देखिए, आप कंसर्न दिखा रहे हैं, सब कंसर्न दिखा रहे हैं, क्राइम इतना बढ़ रहा है, आपके प्रोविंस में कोई होम मिनिस्टर ही नहीं, और ज्यादातर देखिए होम मिनिस्ट्री जो पोस्ट है वो CM रखते हैं। आप बताइए, इतना ये काम है इसके अंदर पुलिसिंग का, लॉ एंड ऑर्डर का, और इतना इम्पोर्टेंट शोबा है कि इसका तो डेडिकेटेड इंटेलिजेंट होम मिनिस्टर होना चाहिए। 24/7 जो फोर्स के प्रॉब्लम्स, फोर्स को स्ट्रेंथ दे रहे, कोई तो है बोलने के लिए, नहीं वो इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना है, तो उनको पुलिस रिफॉर्म्स ही नहीं लाने, कोई चेंजेस नहीं लाने। जब हालात खराब हो जाते हैं तो ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन थोड़ा टाइम चलता है, उसका इफेक्ट अलग होता है, और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो कोई चीज का मतलब वो सीरियसनेस ही नहीं है एटीट्यूड में। वो बताता है ना, अगर होम मिनिस्टर ही नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, आप बताइए CM साहब को तो सारी मिनिस्ट्रीज को मीट करने के लिए टाइम नहीं है, तो होम मिनिस्ट्री का क्या है? वो तो पूरा डेडिकेटेड एक आदमी। मैं तो कहता हूँ होम मिनिस्टर सिर्फ नहीं होना चाहिए, डेप्यूटी भी होना चाहिए, बिकॉज इनकी मीटिंग्स इतनी होती है कि पूरा टाइम तो मिनिस्टर्स मीटिंग में बैठे होते हैं, और डिपार्टमेंट और उसके लिए काम करने के लिए तो उनका टाइम भी नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी पब्लिक जो बनाया, जैसे पुलिस वापस रिवर्स करके पुलिस ऑर्डर, जस्ट बिकॉज सारे IGs ने ऑब्जेक्शन उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, तो वापस वो आ गया एक्ट। बट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, सब गवर्नमेंट है, कोई मतलब काम ही नहीं कर रहा। तो ये समझ नहीं आता, उसले जाते हैं लोग कोर्ट की तरफ, कोर्ट से रिलीफ लेना चाहते हैं, कोर्ट्स ओवरलोडेड हैं, वो सालों साल चलते रहते हैं केसेस। आप देख लीजिए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने शुरू किया था पुलिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी और ये वो, ठीक है ना, सब शुरू करने के लिए कितने IGs बदल गए, सब ने शुरू किया था, खत्म ही नहीं कर पाते, कोई कंक्लूजन पर ही नहीं आता, कोई सीरियस ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता इसके अंदर क्या है, क्या गोल्ड माइन है जो ये नहीं करना चाहते हैं, क्यों पब्लिक को रिलीफ नहीं देना चाहते हैं, क्यों सिक्योरिटी नहीं लाना चाहते हैं वापस। आप अगर ये ले आए सही मानों में, तो बहुत फर्क पड़ जाए। रेहान, यकीनन पब्लिक तो एक आसान टोल है ना, ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए, मिनिस्टर्स तक तो उनकी पहुंच है नहीं, इतने आगे पीछे प्रोटोकॉल होते हैं, इतने सारे गार्ड होते हैं। तो एक MPA के पास जो है 2 मोबाइल होती है, फिर उसके अपने पर्सनल गार्ड होते हैं, यकीनन उनसे तो कोई लूट मार करेगा नहीं, रह गए बेचारे शहरी। तो ये क्या, ये जो मसाइल हैं, अब होम मिनिस्ट्री किसी के पास नहीं है, CM साहब ने खुद अपने पास ये चार्ज रखा हुआ है, तो कोई
कंसर्न बंदा है जिससे आप लोग पूछते हैं कि भाई ये जो स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है, मतलब रिकॉर्ड हो गया है, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो आप लोग ने कोई सवाल किए उनसे कि भाई किसके पास ये मिनिस्ट्री है, कौन इसको देख रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? जी बिल्कुल शाजिया, जब से सिंध और इलेक्शन के बाद से सिंध गवर्नमेंट बनी है, जो है वजीर दाखिला सिंध में नहीं है। सीएम साहब ने खुद ये ओहदा अपने पास रखा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों सीटीडी की जानिब से एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंदर वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह को बुलाया गया था, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे भी हमने नासिर हुसैन शाह से पूछा कि होम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर का जो चार्ज है वो सीएम साहब देख रहे हैं, क्योंकि ये हसास मामला और सीएम साहब ने अपने पास ये चार्ज रखा हुआ है। तो हम तो यही देखते हैं कि क्योंकि ऐसे होम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे सिंध में, तो पुलिस को भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं कि वो किससे जाके अपनी गुजारिशात रखे, किसके पास जाके। ये सारी सूरत जो है, जो नज़र आती है क्राइम जो है जो हम देख रहे हैं, उसकी जो मेन वजह हमें नज़र आती है वो हुकूमतों की अदम तवज्जो नज़र आती है। अगर मैं आप फिर वही बात करूँगा आपसे कि कराची इतना बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है कराची, पाकिस्तान का 75% रेवेन्यू जनरेट करके फेडरल गवर्नमेंट को देता है। फेडरल गवर्नमेंट की भी यहाँ पे कोई खास तवज्जो नहीं है, स्ट्रीट क्राइम हो या दीगर क्राइम। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए, उनकी भी जो तवज्जो हम देखने में नहीं आती है, क्योंकि कराची के अंदर अगर यहाँ पे कैमरे लगा दिए जाएँ, सीसीटीवी कैमरे यहाँ मौजूद हों, और कैमरों की मदद से जो है काफ़ी जो है वो मदद मिल सकती है कानून नाफिज करने वाले इदारों को। गुज़िश्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से या रेंजर्स की जानिब से जो भी मुल्जिमान पकड़े जाते हैं या जो टारगेट किलिंग हो या स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस होते हैं, ज़्यादातर मुल्जिमान का जो केस डिटेक्ट होता है वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से होता है। रेंजर हमें बताती है कि सीसीटीवी फुटेज हमें मिली थी, उसकी मदद से हमने मुल्जिमान गिरफ्तार किए। पुलिस हमें बताती है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमने मुल्जिमान को शनाख्त किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये वो कैमरे हैं जो पब्लिक ने, जो आवाम ने अपने पर्सनल कैमरे अपने घरों पे, गलियों में, अपनी दुकानों पे लगाए हुए हैं, उन कैमरों की मदद से तो फुटेज मिल जाती है। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कराची में कैमरे नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्राइम का जो जिन है वो गुज़िश्ता कई सालों से बेकाबू है, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा। एडी ख्वाजा साहब ने 2016 में हुकूमत सिंध को जो है वो एक लेटर भी लिखा था, जिससे हमने उनसे मालूम भी किया था कि किस तरह आप क्राइम को रोकेंगे। उन्होंने कहा अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची बन जाता है, लाहौर की तरह यहाँ कैमरे लग जाते हैं, तो हमें काफी मदद मिलेगी क्राइम को रोकने में। लेकिन तकरीबन 5 से 6 साल का मसला तो यहाँ पे रेहान ये है ना कि आईजी की तैनाती के लिए विफाक और सूबे में हर वक्त तो ठनी भी रहती है, तो पुलिस के जो आला एहलकार हैं वो परफॉर्म क्या करें, वो मसाइल लेकर किसके पास जाएं। अब ये एडी ख्वाजा के साथ जो इशू हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि अपनी पसंद का ये आईजी लाना चाहते थे, वो भी नहीं ला सके, तो सारा इख्तियार अपने पास रख लिया। अफजल शिकरी साहब, फिर क्या इस मसले का हल है जब गवर्नमेंट ही उस पर इतना, इसको गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में नहीं है आवाम को एक उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, तो फिर क्या करे एक शहरी? फिर आपने देखा ये पिछले दिनों एक आध वीडियो वायरल हुई है कि आवाम ने, एक शहरी ने गाड़ी लेके जो है वो डकैत के ऊपर चढ़ा दिया। तो फिर यही होगा फिर ये कि लोग जो है वो सड़कों पर अदालतें लगाएंगे, मरेंगे भी और मारेंगे भी। ऑलरेडी आपको ये मसाइल अब हो रहे हैं। ये आपकी जो है आपकी मॉब जस्टिस, जिसमें पब्लिक लिंचिंग होगी, लोगों को मारा जाएगा, लोगों को जिंदा जलाया जाएगा, और ये सारी सोसाइटी ब्रूटलाइज होगी। और फिर ये जब अगर लार्ज स्केल के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, पुलिस की कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आपको फिर सिविल आर्म फोर्सेस और आर्मी को बुलाना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए और आर्मी के लिए और इस रियासत के लिए एक बहुत खौफनाक डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि इस पे इम्पोर्टेंस को देनी चाहिए, और खसूसन कराची जो है इसके लॉ एंड ऑर्डर के लिए फेडरल गवर्नमेंट को अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं जब आईजी था, हमें बड़ा मैसिव इमदाद मिली बाय दी फेडरल गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट खरीदने के लिए, वेपन खरीदने के लिए, और फोर्स को हमने इंक्रीज भी किया था। लेकिन अब तो कोई इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तो नतीजा आपके सामने है। और पुलिस की फोर्स बेहिसाब बढ़ गई है, तादाद जो है अगर वो इकट्ठी आप देखते हैं तो वो उसकी तादाद बढ़ गई है। और हमने कोशिश करके उसका कमांड स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन कमांड स्ट्रक्चर जो है सिर्फ एक आदमी के कमांडर के आने से नहीं होता है, उसको पूरा उसको इंतजाम चाहिए, उसको बैकअप चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो ये करने को तैयार नहीं है। उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ब्रेक डाउन होगा, केओस होगा,
और मुश्किलात होंगी। ठीक है जमील यूसुफ साहब, यही सवाल मैं आप पे रखना चाहती हूँ। सर आपने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारी एडवाइसेस दी हैं, हमने भी बारहा आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन मसला वही है सिर्फ कि हुकूमत जो है वो इस पे दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो अब क्या किया जाए सर? फिर अभी समझ नहीं आती क्या कर सकते हैं, पब्लिक क्या कर सकती है। आइडियाज तो दे सकते हैं, करने कुछ काम कर सकते हैं। किया है ना, ये पुलिस के साथ किया है ना, जो भी टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, इतनी डिप्लीटेड फोर्स है, उसके बावजूद आप देखिए टेररिज्म को बेतहाशा कंट्रोल किया हुआ है ना। वरना बॉम्ब ब्लास्ट ये वो, जब इंडिया लगे हुई आपके पीछे है, तो बलूचिस्तान के टेररिस्ट बना के रखा हुआ है ग्रुप, फिर अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इन लोगों का, जिनके पता ही नहीं लगता किस तरह के कैरेक्टर हैं, क्या है। बस्तियां पूरी भरी हुई हैं यहाँ पे, जिनका ना कोई शनाख्त है, ना कुछ लोगों का आईडी है, उसके बावजूद इस पे इतना कंट्रोल किया हुआ है। तो आप सोचिए कि अगर इन्वेस्टमेंट करें सही मानों में, और सही मानों में चलाएं, और सही मानों में पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाएं, प्रोफेशनल्स को रखें, और उनका एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट देखा जाए, और कराची को इटसेल्फ पुलिस ही अलग कर दें, उसको मेट्रोपॉलिटन पुलिस का दर्जा दे दें, उसकी मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, उसका आईजी हो, उन्हीं में से इलेक्टेड में से होम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर लें उनके लिए, लोकल कोई रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए ना पुलिस को। किसके पास जाके बताएं क्या बजट चाहिए, क्यों चाहिए, क्या होना है, कौन मॉनिटरिंग करेगा, और ट्रांसपेरेंसी भी रखें और अकाउंटेबिलिटी भी फिर होल्ड करें। आप देखिए कैसे नहीं चेंज होगा जब इतना सीरियस क्राइम ऑफ टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, माशाल्लाह देखिए कम से कम उस परेशानी में तो नहीं है ना, उसमें तो कंट्रोल जबरदस्त किया हुआ है ना। आपके पास अभी जो एजुकेशन आईजी हैं नबी साहब, आई डोंट थिंक वो किसी से कम है, एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, गुड प्रोफेशनल ऑफिसर्स, इस तरह से बेतहाशा आपके ऑफिसर्स पड़े हुए, सबने काम किया। शिगरी साहब ने कमाल किया, तो वर्स्ट डेज में काम किया, वर्स्ट पॉलिटिकल प्रेशर्स में काम किया, बट स्टैंड ऑफ किया। ये होता है, और चीजें जो करने की होती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इनको प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिक्स। अगर पुलिस आपकी अच्छी हो जाएगी, सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा, तो इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। इकोनॉमी बेटर होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, आपका शहर फलेगा, फुले नहीं। ठीक है, मेरे तो बिल्कुल बस में नहीं आता, समझ आता शायद कि ये सारे प्रोस को छोड़ के कॉन्स में कैसे चले जाते हैं। ठीक है रेहान, क्या मसला है? क्यों पॉलिटिशियन, क्यों सूबाई हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है? हालात की संगीनी का अंदाजा तो उनको हो गई होगा। ये जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बजट आता है, ये इतना बेहतरीन इन लोगों ने, दोनों ने, मेरे मेहमानों ने एडवाइस किया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस बना दे, एक कराची को अलग कर दे, ताकि उसको इन तमाम सूरत हाल को पुलिस देखे अलग से। ये आइडिया उनको भी पता होगा, तो क्यों वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? ये बिल्कुल ठीक बात है, हमारे दोनों मेहमानों ने जैसा कहा और आपने भी। हुकूमत चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम हालात को बेहतर कर सकते हैं। क्यों नहीं करना चाह रही? सवाल क्या है? पैसे का ही मसला है कि वो पैसा खर्च नहीं करना चाहती, अपनी जेब में रखना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सिक्योरिटी पे वो ज्यादा बजट अपना खर्च करना नहीं चाहते, और ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की भी तवज्जो इस तरफ नहीं है। दोनों गवर्नमेंट आपस में जो सियासी इनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पूरे साल इनके ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, सिक्योरिटी की जानिब इनके कोई तवज्जो नहीं होती। शहर में बड़े वाक़ियात हो जाते हैं, फिर सूबाई मिनिस्टर्स आ जाते हैं, अपने बयानात देते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन अमली तौर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि ये बजट लेके आएँ, पुलिस को बेहतर करें, उनको अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स दें, उनके वेपन्स दें, इसके साथ जो है कराची में जो है वो CCTV कैमरे लगाएं, उनको अच्छे स्पॉट दें, उनको व्हीकल्स दें, इसके साथ जो है अपना मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए उनको जगहें फराहम करें। ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आती। जो भी दावे किए जाते हैं उसके ज़बानी कलामी होते हैं कि हम सिंध पुलिस के लिए जो उसकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम सिंध पुलिस को जो है अपना बेहतर करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि उसकी बेहतरी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध पुलिस और रेंजर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। शहर में बड़े बड़े क्राइम थे, यहाँ पे हीनियस क्राइम थे, बम धमाके रोजाना होते थे, टारगेट किलिंग के वाक़यात हमने यहाँ पे रिपोर्ट किए, एक दिन के अंदर 200 लोग मर जाते थे। उसको बड़ा कंट्रोल किया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारी रेंजर्स ने, पुलिस ने। लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जो बेकाबू जिन है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो पुलिस की और रेंजर्स की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। बड़े क्राइम तो उन्होंने कंट्रोल किए हैं, अब वो इस तरफ तवज्जो दें कि स्ट्रीट क्राइम को किस तरह रोका जाए। उनके पास बजट कम है, उनके पास अफरादी कुव्वत कम है, लेकिन अब उनको इसी बजट के अंदर इसी अफरादी कुव्वत में काम करना होगा, शहरियों की हिफाजत करनी होगी। ठीक है रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। जमील यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अफजल शिगरी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, मामला इतना हसास है कि स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, क्योंकि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है,
और बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यकीनन आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है। बहुत सारे मामलों को हमने काउंटर किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लॉ चेंज करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, थाना कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है और सबसे बढ़ के सूबाई हुकूमत की नीयत होनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जिस तरह हम पिछले 1-2 वीडियोज़ में देख रहे हैं कि शहरियों ने खुद जो है वो सड़कों पर अपनी अदालत सजा ली है, ऐसा होगा तो बहुत सूरत हाल ख़राब होगी। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।